मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। पंद्रहवां बाब तनकीदी जायज़ा। गुज़श्ता अबवाब में बिदती फ़िरक़ों की फ़रेब आलूद और मज़हरफ़ात पर मबनी तालीमात और इल्म इलाही के मैदान में मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के गुमराह कुन और मुश्तबा अकायद व नज़रियात का बग़ौर मुतालिया करने से ये हकीकत वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि इब्लीस बड़ी मकारी और फ़रेब ज़दगी के साथ कलाम मुक़द्दस की तालीमात और हक़ाइक़ को मसख़ कर रहा है और बिदती अकायद और ख़यालात का मुहलिक ज़हर ईमानदारों की रगों में घोलने में सरगर्म अमल है, ताकि ईमानदार ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर मफलूज होकर उलझनों और शको शुबहात के भंवर में फंस कर खुदाए हकीकी से बरगश्ता होकर अपनी अबदी हलाकत और बर्बादी का सामान पैदा करें। तवारीख़ तनाज़ुर की रोशनी में ये बात अयां होती है कि बिदतों का आगाज़ दर हकीकत बाग़ अदन में शैतान ही के ज़रिए से हुआ। हव्वा और आदम दोनों रास्ती और कामलियत के साथ खुदा की रफ़ाकत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। शैतान ने अपने मुआंदाना हरबा इस्तेमाल करके उन्हें राह हक से बदगुमान और बदजन करके खुदा की पाक हजूरी से खारिज करवा दिया। उनकी हलाकत इसी बिदती तालीम से ही वाक़या हुई। इसी के बाइस ये गुनाह मौरूसी तौर पर नस्ल इंसानी में सरायत कर गया है। पौलुस रसूल रोमियो 8वें बाब की 22वें आयत में बयान करता है कि सारी मखलूक़ात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ह में पड़ी तड़पती है। शैतान ने अदन में जो हरबा इस्तेमाल किया उसे आज भी बड़ी मुस्तैदी और मकारी के साथ लोगों को वरगलाने और खुदा के खिलाफ बगावत पर आमादा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। शैतान बिदती तालीम के मोहलिक और नहायत ख़तरनाक हथियार से ईमानदारों की जड़ों पर ज़रबेकारी लगाकर उन्हें मुतज़लज़ल और मुतनफ़िर करता है, ताकि वो अपने ईमान की पुख्ता ज़मीन पर कायम ना रह सकें। गुज़श्ता अबवाब में उन बिदती फ़िरक़ों और उनकी तहरीफ शुदा और बाज़ आवर्दा तालीमात का जायज़ा लेने के बाद ये हकीकत वाज़ेह और अयां हो जाती है कि इब्लीस किस तरह अपने इब्लीसी मंसूबों के ज़रिया से अपने ख़तरनाक मकासद के हसूल के लिए सरगर्म अमल है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इन बिदती फ़िरक़ों और तालीमात के ज़रिए से इब्लीस क्या हासिल करना चाहता है। इब्लीस खुदा के तसव्वुर को मसख़ करके बिगाड़ना चाहता है। बाइबल मुक़द्दस का तसव्वुर खुदा तसलीस पर मबनी है, यानी खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स इसमें शामिल हैं। अगर इन बिदती फ़िरक़ों की तालीमात का बग़ौर जायज़ा लिया जाए तो शैतान इन तीनों से मुतल्लिक़ लोगों को गलत फहमियों और उलझनों में मुब्तला करके खुदा के बरखिलाफ़ बगावत करने के लिए तैयार करता है। मसलन बाग़ अदन में खुदा के तसव्वुर को बिगाड़ने के लिए उसने हवा से कहा। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। पैदाइश 3 बाब 4 और 5वीं आयत। आज भी शैतान बिदती तालीम के ज़रिए से लोगों को ये बात तस्लीम करने के लिए कायल कर रहा है कि हम खुदा की मानिंद बन सकते हैं। मसलन
मॉर्मनिज्म की तालीम है कि खुदा एक वक्त था कि इंसान था, रफ्ता रफ्ता तरक्की की मनाजिल तय करते हुए आज खुदा बना है। कोई भी इंसान खुदा बन सकता है। शैतान खुदा की अजमत, उसके मकाम को गिराकर ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि खुदा कोई ऐसी बड़ी हस्ती नहीं कि जिसकी इज्जत व ताज़ीम और प्रस्तिश की जाए, बल्कि हम भी उसकी मानद बन सकते हैं अगर हम भी मेहनत व जिद्दोजहद करें। इसी तरह खुदा के बेटे की अलूहियत और उसके आला व अरफा और बुलंद मर्तबत मकाम से मुतल्लिक गुमराह कुन फरेबज़दा तालीमात के ज़रिए से शैतान उन बिदती फ़िरक़ों के ज़रिए से वरगला रहा है ताकि उसकी अज़मत और आला व अरफा मकाम से लोग मुतनफ़र होकर उसका इनकार कर दें। मसलन कुछ फ़िरक़े तालीम दे रहे हैं कि मसीह यीशु महज एक आम इंसान था, उसमें कोई अलूहियत नहीं थी, ना वो खुदा का बेटा था, ना ही कोई नबी। कई फ़िरक़े ये कहते हैं कि वो कंवारी से पैदा नहीं हुआ, बल्कि वो ज़करिया और मरियम के नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात का समर था। इस तरह कई दीगर फ़िरक़े उसके निजात बख्श काम का इनकार करते हैं और कहते हैं कि वो निजात देने के मिशन पर आया लेकिन नाकाम रहा, लिहाजा उसे छोड़कर अब हमारे पीछे आओ, हम निजात देंगे। मून्स। इसी तरह कई फ़िरक़े मगर भी दुनिया में ये तालीम देते हैं कि मसीह यीशु एक दुनियादार शख्स था जिसकी कई बीवियां थीं जिससे उसकी औलाद पैदा हुई। अमेरिका में तो एक फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन में मसीह यीशु को शादीशुदा दिखाया गया है। इसी तरह की कई फिल्मों और कुतब में उसकी औलाद के बारे में बयान किया गया है। कई फ़िरक़े मसीह के जी उठने और आमद सानी से मुतल्लिक भी मुबहम और गुमराह कुन गैर बाइबली बुनियाद पर तालीम देते हैं। कुछ फ़िरक़े रूहुल कुद्स जो कि खुदा का तीसरा अकनूम है, उसकी हकीकत को मस्ख करके लोगों को उससे मुतल्लिक अपनी राय और अपने अकायद को बदलने की तरफ राग़िब करते हैं। मसलन कई फ़िरक़े कहते हैं कि रूहुल कुद्स खुदा नहीं बल्कि वो महज एक क़ुव्वत है, वो कोई शख्सियत भी नहीं है, जबकि कलाम मुक़द्दस की तालीम यह है कि रूहुल कुद्स में शख्सियत रखने वाली तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। मसलन वो क़ुव्वत इरादी रखता है, पहला करंथियों 12वां बाब 11वीं आयत, ज़हानत रखता है, नहमिया 9वां बाब 20वीं आयत, रोमियो 8वां बाब 27वीं आयत, वो इल्म रखता है, पहला करंथियों 2 बाब 10-12 आयत, ताकत व क़ुव्वत रखता है, एमाल 1 बाब 8वीं आयत, मोहब्बत की सलाहियत रखता है, रोमियो 15वां बाब 30वीं आयत, रंजीदा होने की सलाहियत रखता है, इफ्सियों 4 बाब 39वीं आयत वगैरह। मसीहत की बुनियाद बाइबल मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक इस बात पर है कि खुदाए सालूस वाहिद हस्ती है जिसमें खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स शामिल हैं। अगर हम किसी एक अकनूम का इनकार करते हैं तो बाइबल के खुदा पर यकीन नहीं रखते, बल्कि उन बिदती फ़िरक़ों के खुद ईजाद करदा खुदा पर यकीन रखते हैं जो बाइबल मुक़द्दस के खुदा से मुतज़ाद और मुतफ़र्रिक़ है। बाज़ बिदती फ़िरक़े अपने गलत नज़रियात को सही बावर कराने के लिए फ़ौरन कहते हैं कि कलाम मुक़द्दस में लफ्ज़ तसलीस का कहीं ज़िक्र नहीं है, ओनली जीसस वाले। अगर कलाम मुक़द्दस में लफ्ज़ तसलीस नहीं मिलता तो ओनली जीसस का कहाँ ज़िक्र मिलता है? कलाम मुक़द्दस कहता है, कौन झूठा है सिवाय उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास
बाप भी नहीं, और जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। पहला यूहन्ना 2 बाब और 22वीं आयत। मजीद आयत नंबर 24 में बयान किया गया है, जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है, अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। पहला यूहन्ना 2 बाब और 24वीं आयत। अगर ईमानदार तीनों अकनूम में से किसी एक का इनकार करता है तो उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। अबलीस खुदा के बरखिलाफ उसके अलावा भी एक हरबा इस्तेमाल करता है। अगर लोग खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स से मुतल्लिक अपनी राय तब्दील नहीं करते तो उनको खुदा के कलाम से मुतल्लिक बदज़न करके उनके जहनों और ख़यालों को मुगालतों और गलत फहमियों में मुब्तला कर दिया जाए, ताकि वो कलाम मुक़द्दस की लाजवाल और मोतबर तालीम को मशकूक निगाह से देखें। लिहाजा वो दावा करते हैं कि बाइबल अब मोतबर और काबिल कबूल नहीं रही, बल्कि उनके पास जो किताब है वो आज के दौर की ज़रूरत के मुताबिक मुकाशफात इलाही के ज़रिए से मिली है। मसलन यहोवा विटनेस की अपनी तालीमात, मॉर्मनिज़म की अपनी इल्हामी किताब द बुक ऑफ मॉर्मन है। इसी तरह सेवन डे एडवेंटिस्ट मिसेस एलन जी वाइट की तालीमात को इल्हामी और मोतबर करार देते हैं। बिदती फ़िरके दावा करते हैं कि खुदा ने उन्हें ख़ास मुकाशफात के ज़रिए से कलाम बख्शा है, इसलिए कि उनकी तालीमात बाइबल मुक़द्दस से कहीं बेहतर, अफजल, आला व अरफा हैं। लिहाजा अब बाइबल मुक़द्दस की कतअन ज़रूरत नहीं रही। बाइबल मुक़द्दस के पहले बाब की पहली आयत और पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी बाब की आखिरी आयत और आखिरी लफ्ज़ तक तसव्वुर खुदा के अकीदा, नज़रिया और सोच में मुकम्मल हमआहंगी और मुताबिकत पाई जाती है, जबकि इसके बरक्स बिदती फ़िरकों के तसव्वुर खुदा से मुतल्लिक अकायद और नज़रियात में बिल्कुल तज़ाद पाया जाता है। हर फ़िरका अपने खुदा को कोई नई खसूसियात और तसव्वुर के साथ पेश करता है। मसलन जिस खुदा को मॉर्मन्स पेश करते हैं उसे यूनिफिकेशन चर्च वाले पेश नहीं करते, क्योंकि उनकी कुतब व तालीमात इंसानी जहनों की इख्तरा और पैदावार हैं। इसलिए उनमें गहरे और वसी व अरीज़ इख्तलाफात पाए जाते हैं। कलाम मुक़द्दस कहता है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। यूहन्ना 1 बाब 18वीं आयत। जिस खुदा को खुदा यीशु मसीह ने मुतारिफ कराया वो उन बिदती फ़िरकों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाइबल मुक़द्दस 66 कुतब पर मुश्तमिल है और अरसाए 6000 साल में ज़ाब्ता तहरीर में मुख्तलिफ अदवार से गुज़रती हुई पाया तकमील तक पहुँची। उसके मुसन्निफ़ीन की तादाद 44 है, जबकि खुदा ने अपने ख़ास इल्हाम इलाही और उनको उसकी क़ुव्वत से मामूर और भरपूर करके कलाम मुक़द्दस को तहरीरी जामा पहनाने के काबिल किया। ये बड़ी हैरत अंगेज़ हकीकत है कि बावजूद 44 मुसन्निफ़ीन के जो मुख्तलिफ सदियों और अदवार से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी तहरीरों में खुदा की ज़ाते अक़दस से मुतल्लिक कोई इख्तलाफ राय नहीं पाया जाता, बल्कि खुदाए कुदूस व बरतर से मुतल्लिक वो सब मुत्फ़िक़ुल राय हैं। जबकि इसके बरक्स उन बिदती फ़िरकों की खुद साख्ता नई नई इल्हामी कुतब में कोई बात या कोई नज़रिया भी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता। हर एक की तालीम, नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ और अनोखे नज़र आते हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर उनकी कुतब एक ही खुदा की तरफ से लिखी गई हैं तो फिर उनमें तसव्वुर खुदा, दीगर अकायद व नज़रियात और तालीमात में
اتنا وسیع و عریض اختلاف اور تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ ایک اور تعجب انگیز بات یہ ہے کہ بائبل مقدس میں کہیں بھی ان کے متعلق کوئی اشارہ یا تذکرہ یا پیشن گوئی نہیں ملتی کہ کسی اور دور میں نئی الہامی کتب کبھی تحریر میں آئیں گی، بلکہ مکاشفہ 22واں باب 18 تا 19 آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ مکاشفہ 22واں باب 18 تا 19 آیت میں بیان کیا گیا ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس نبوت کی کتاب کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا کی اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور شہر مقدس میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے۔ یہ آیات مبارک کرتی ہیں کہ بائبل مقدس مکمل ہے، اس میں ترمیم یا اضافہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ خدا جو علیم کل ہے، جو ماضی، حال اور مستقبل تمام وقتوں اور زمانوں کو جانتا ہے، اگر مزید الہامی کتب کی ضرورت ہوتی تو وہ ضرور اس کا ذکر کرتے، اپنے نبیوں کے معرفت درج ذیل درج کرانا، کیونکہ کلام مقدس میں مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے ہر قسم کی معلومات اس میں مندرج اور دستیاب ہیں۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، اور تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستہ بازی میں تربیت کرنے کے لیے بھی فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب 16 اور 17 آیت۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مکاشفہ 1 باب اس کی 3 آیت۔ شیطان آج کل ایک بہت ہی خطرناک حربہ علم الہی کے ماہرین یعنی تھیولوجینز کے ذریعے سے لوگوں کو علمی بحث و مباحثہ میں الجھانے، نت نئے مسخرفات، فضول فلسفوں اور منطق کی بھول بھلیوں میں الجھا کر صحیح تعلیم سے برگشتہ کر کے انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بے شک آج کا دور سائنسی تکنیکی ترقی کا دور ہے، ایماندار بھی اس دنیا میں رہ کر دنیا سے بالکل الگ تھلگ زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ ایمانداروں کو کبھی اس امر حقیقی سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی خداوند کی بادشاہت کے فرزند ہیں۔ ہمیں ان کے غلط اور خطرناک فلسفوں اور عقائد سے بھی باخبر اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کل مغربی ممالک میں یہ تعلیم بھی کافی عام اور مقبول ہو رہی ہے کہ خدا مؤنث ہے یا مذکر۔ یہ خدا کی ذات اقدس کی تذلیل و تحقیر کا ایک نیا شیطانی حربہ ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ مغربی ممالک میں بائبل بھی چھپ چکی ہے، جس میں خدا کو ہی صیغہ مذکر کر کے بجائے شی صیغہ مؤنث کی حیثیت سے تحریر کیا گیا ہے۔ یہ امر نہایت ہی تعجب انگیز اور فکر انگیز ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہرین علم الہیات موجود ہیں جو بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس بات کے حق میں دلائل دے کر لوگوں کو قائل و مائل کرتے ہیں کہ خدا کی ذات مؤنث ہے، کیونکہ بائبل میں مذکر کا صیغہ خدا کی ہستی سے متعلق محض اظہار و بیان کا ایک طریقہ ہے، بلکہ وہ مزید یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ ممکن ہے خدا نہ نر نہ مادہ ہو، کیونکہ وہ روح ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمام فلسفے خدا کی ذات مبارک کی تحقیر و تذلیل کرنے کا شیطانی ہتھ کنڈا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں
خدا کا خوف اور عزت ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی ایک اور نہایت سنگین اور خطرناک حربہ مذاہب کی مکسچر پیش کرنے کا ہے۔ ایسے بھی مذاہب منظر عام پر آ رہے ہیں جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تمام مذاہب ایک اصل سے ہیں، سب ایک ہی مقام تک لے جاتے ہیں، محض مختلف راستے ہیں لیکن منزل بالآخر سب کی ایک ہی ہے۔ میرے عزیزو، بظاہر یہ خیال بڑا دلکش اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن اس کے پس پردہ بھی شیطان کے انتہائی خطرناک عزائم پوشیدہ ہیں تاکہ لوگ راہ حق اور راہ راست سے بھٹک کر حقیقی مذہب پر قائم نہ رہ سکیں۔ بعض اوقات نوجوان نسل اور خصوصی طور پر ماڈرن خیالات کے دلدادہ افراد ایسے خیالات سے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ شیطان دراصل اس بات کے لیے مائل و قائل کرنے کی جستجو میں رہتا ہے کہ تمام مذاہب اچھے ہیں اور ان کی بنیادی تعلیم بھی یکساں ہے، لہٰذا سب قسم کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے ہم اپنے ذہن کے دروازوں کو کھول دیں تاکہ شیطان کو داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ بعض اوقات لوگ مختلف غیر اقوام کی رسم و رواج، عقائد و نظریات اور تعلیمات کو اپنا کر اپنے لیے علیحدہ مذہب تشکیل دے دیتے ہیں اور کہیں کے نہیں رہتے۔ مسیح یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا 14 باب 6 آیت۔ کلام مقدس میں بڑی صفائی اور وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں۔ زبور 96 آیت نمبر 5۔ یہ شیطانی چال ہے تاکہ مختلف مذاہب کے اندر تلاش و جستجو کے بھنور میں پھنس کر لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اس میں ایک پوشیدہ خطرناک پہلو یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں دلچسپی لینے سے دوسرے خداؤں کی طرف لوگ مائل ہو جائیں اور اپنے سچے خدا سے بغاوت اور بے وفائی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کا خدا غیور خدا ہے۔ انگریزی زبان میں اسے جیلس گاڈ یعنی حسد کرنے والا خدا کہتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے خدا یا ہستی یا قوت کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ اس کی صفات کاملہ میں پائی جانے والی خوبی ہے۔ اس لیے اس نے پہلا حکم یہ دیا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ خروج 20 باب 3-5 آیت۔ بنی اسرائیل قوم کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی انہوں نے اپنے خدا سے بے وفائی کر کے غیر اقوام کی پیروی کی، خدا نے انہیں اپنے عذاب الہی سے ہلاک کیا۔ امریکہ میں راکم الحروف کو ایک ایسے بدعتی فرقے کے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا جو اپنے آپ کو بظاہر مسیحی کہتے تھے، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ تمام مذاہب کی الہامی کتب یکساں طور پر قابل اعتبار ہیں۔ نجات صرف مسیحیت میں ہی نہیں بلکہ خدا جو محبت بھرا خدا ہے، لہذا تمام مذاہب اور ان کے انبیاء کے ذریعہ سے خدا نے نجات کا انتظام بنی نوع انسان کے لیے کیا، جبکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اعمال 4 باب 12 آیت۔ میرے عزیزو، ایسی تعلیمات سراسر گمراہی کی راہ پر گامزن
کرنے کی ایک نئی دل لبھانے والی فریب آلود گھنونی شیطانی چال ہے۔